आज़ादी के समय सबसे बड़े उद्योगपति और धनी उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया थे। वह राजस्थान के एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। जब कोलकाता पहुंचे तो उनकी जेब खाली थी। फिर कैसे देश का सबसे बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जिस समय देश आज़ाद हुआ तब देश के शीर्ष उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया थे। वह सेल्फ मेड शख्सियत थे। वह राजस्थान से करीब खाली जेब कोलकाता आए थे। फिर यहाँ छोटी मोटी नौकरियां की, दलाली की। एक समय ऐसा भी आया कि लोगों ने उन पर भरोसा करना छोड़ दिया। पैसे उनके पास थे नहीं, लेकिन उनके बाद उनकी किस्मत ऐसी बदली कि वह आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने फिर देश का सबसे बड़ा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने ऐसी ठनी की, ऐसे फंसते चले गए कि उनके हाथ में सब कुछ फिसल गया। लेकिन डालमिया का नाम आज भी देश में धनाढ्यता का प्रतीक जरूर है। रामकृष्ण डालमिया 7 अप्रैल 1893 में राजस्थान के चिड़ावा कस्बे में पैदा हुए। उनके पिता भाग्य की तलाश में परिवार को कोलकाता ले गए। पिता का जीवन सादा था और संघर्ष भरा था। वो ताम्र वहाँ बड़े सेठों के यहाँ मुनीम या अकाउंटेंट की नौकरी करते रहे। उनके बड़े बेटे रामकृष्ण अलग थे, बहुत तेज दिमाग और याददाश्त वाले। गणितीय क्षमता तो जबरदस्त थी। बचपन से ही उन्होंने छोटा मोटा काम शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में वे सट्टा बाजार में पैसा लगाते थे। इनमें उन्हें ज़्यादा बदनामी मिली, वहीं लोगों का भरोसा भी खोया। तब ये हालात हो गए कि कोई भी उनके साथ पैसों का लेन देन नहीं करता। लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। एक बार उन्होंने पिता के 500 रुपये चुराए जो उस फर्म के थे जहां वो काम करते थे। हालांकि बाद में ये पैसा उन्होंने फर्म के मालिक को 2 गुना लौटाया। ऐसे समय में जब किस्मत उन्हें हर ओर से दगा दे रही थी, वो ज़्यादातर कामों में नाकामी देख चुके थे। तमाम लोगों का हजारों रुपया कर्ज के तौर पर चढ़ा था। तब एक पंडित जी ने उनका हाथ देखकर कहा कि तुम अगले 1 हफ्ते में अमीर हो जाओगे, तुम्हारे हाथों में 1.5 लाख रुपए होंगे। यह हैरानी की बात थी, पर वो शख्स कैसे विश्वास करता जिसकी जेब में तब 5 रुपए भी नहीं थे। ऐसा हुआ कि अचानक चांदी के दाम बढ़ने लगे। उन्होंने लंदन में चांदी की 4 फर्मों में जान पहचान का फायदा उठाते हुए हजारों रुपए की चांदी बुक करानी शुरू की। हालांकि तब भी उनकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन इससे ही उनकी किस्मत बदलने वाली थी। तब चांदी के दाम चढ़े नहीं बल्कि बेतहाशा चढ़े। देखते ही देखते वाकई 1 हफ्ते में उन्होंने 1.5 लाख रुपए कमाए। इतना ज़्यादा धन हाथ में आया तो सबका उधार खत्म किया। अब भी उनके पास काफ़ी रुपये थे। जिस तरह उन्होंने सबके पैसे वापस किए, उससे कोलकाता के व्यापार जगत में ऐसे शख्स बनकर उभरे जो अब न केवल विश्वसनीय बन चुके थे, बल्कि उनकी चतुराई और व्यापारिक बुद्धि की भी धाक जम चुकी थी। इसी बीच चांदी को लेकर जब ब्रिटिश सरकार ने 20 के दशक में अपने नियम बदले, तब तो डालमिया की किस्मत ऐसी बदली कि वो जिस काम को हाथ में लेते उसमें सफलता मिलती गई। वो तरक्की की ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे जो सपने जैसी थी। स्थिति ये हो गई कि 20 से लेकर 40 के दशक के बीच डालमिया इंडस्ट्री का देश में तेजी से विस्तार होता गया। देश के हर कोने में उनके कारखाने और ऑफिस खुलने लगे। डालमिया इंडस्ट्री बीमा, बैंकिंग, मीडिया, केमिकल, एविएशन, आयरन, सीमेंट, वस्त्र उद्योग और खाद्य पदार्थ समेत तमाम सेक्टर्स में पैर पसार चुकी थी। कांग्रेस के बड़े नेता उनके दोस्त थे, उनकी बात सुनी जाती थी। गांधी जी से उनकी मुलाकातें होती रहती थी। लेकिन शायद उनके सबसे गहरे दोस्त अगर कोई थे तो वो पाकिस्तान के संस्थापक और मुस्लिम लीग के नेता अहमद अली जिन्ना थे। जिन्ना और डालमिया में ढेर सारी विभिन्नताएं थीं, लेकिन इसके बाद भी दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। जब जिन्ना ने अगस्त 1947 के दूसरे हफ्ते में हमेशा के लिए भारत छोड़ा तो नई दिल्ली को अपना लंबा चौड़ा 10 औरंगजेब रोड, अब कलाम रोड स्थित बंगला डालमिया को बेचकर गए। जिन्ना अक्सर दिल्ली में डालमिया हाउस में आकर घंटों रामकृष्ण डालमिया के साथ बातें करते थे। डालमिया ने अपने जीवन में 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां की। जिस समय डालमिया ने एक के बाद एक 6 शादियां रचाई, उस समय भी ऐसा करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि उन्होंने कभी इन सब की परवाह नहीं की। डालमिया की पहली शादी बहुत कम उम्र में हुई। पहली पत्नी नर्मदा की उम्र महज 12 साल थी, लेकिन महज 2-3 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी मां ने उनकी दूसरी शादी दुर्गा से की। लोगों को लगा कि अब रामकृष्ण दुर्गा के साथ जिंदगी भर खुश रहेंगे, लेकिन किसे मालूम था कि वह अपने जीवन में शादियों का रिकॉर्ड ही बना देंगे। दूसरी शादी के कुछ ही सालों बाद उनका दिल आधुनिक तौर तरीके वाली सुंदरी पंजाबी युवती प्रीतम पर आ गया। गुपचुप शादी भी कर डाली। जब उन्होंने इसके बारे में दूसरी पत्नी दुर्गा को और परिवार को बताया तो खूब विरोध हुआ, लेकिन डालमिया कहाँ टस से मस होने वाला था। डालमिया ने उन्हें दिल्ली में रहने के लिए अलग बड़ा सा घर दिया। जल्दी ही ये प्यार खत्म हो गया। डालमिया ने इसके बाद जल्दी से जल्दी 2 शादियां और कर डाली। नई बीवी का नाम था सरस्वती और आशा। आशा बंगाली थी। ये दोनों शादियां गुप्त तरीके से हुई थी। डालमिया यही नहीं रुके, उन्हें एक और युवती पसंद आ गई। वह राजस्थान की उभरती हुई कवित्री थी। नाम था दिनेश नंदिनी। डालमिया संस्थान से ही मिलने वाले सक्सेरिया प्राइज से दिनेश नंदिनी को पुरस्कृत किया गया।
डालमिया ने पुरस्कार समारोह में उन्हें पहली बार देखा और पसंद कर लिया। 2 साल तक दोनों के बीच पत्रों का व्यवहार होता रहा। डालमिया उन्हें बार बार शादी के लिए मनाते रहे। आखिरकार वह मान तो गई, लेकिन एक शर्त पर कि इसके बाद वह कभी शादी नहीं करेंगे। डालमिया ने छठी शादी के बाद वन वर्ल्ड मूवमेंट शुरू किया, जिसके बाद वह अपने प्राइवेट विमान में कई देशों में गए। उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। वहीं छठी पत्नी दिनेश नंदिनी के साथ इसी सिलसिले में अमेरिका गए। हालांकि 1947 में आज़ादी के बाद उनके दिन बदलने लगे। परिवार में बंटवारा हो गया। प्रधानमंत्री नेहरू से खराब रिश्तों का नतीजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। वो 3 साल जेल भी गए। जब वह लौटे तो उनकी स्थितियां बदल चुकी थीं। वह दोबारा फिर से अपना वो रुतबा और आर्थिक मजबूती हासिल नहीं कर पाए। 1978 में 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया।